हम सब की तरफ से भाई इमरान साहब को मुबारकबाद भी पेश की और एक दुआ भी की खामोशी के साथ, और आपने उसमें बाआवाज़ बुलंद आमीन। मेरे पास दो नाम हैं, सदर अली वकार का और साहिब जश्न जनाब इमरान प्रतापगढ़ी का। मैं चाहता ये हूं कि चूंकि इमरान साहब को आप खूब जी लगा के अच्छे से सुने, कोई उसमें बीच में कहीं कोई काम से हाजिर हुआ हूं। तमाम शोरा को बड़ी देर से नाज़िम मुशायरा पढ़ा रहे हैं और बड़ी खुशूसलूबी के साथ पढ़ा रहे हैं। इस वक्त मैं चाहता हूं कि उनसे गुजारिश करूं कि वो आएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख से गुजारिश है कि आपके पुरजोर तालियों के बीच तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया। भाई मारूफ राय बरेलवी साहब ने हम सब की तरफ से भाई इमरान साहब को मुबारकबाद भी पेश की और एक दुआ भी की खामोशी के साथ, और आपने उसमें बाआवाज़ बुलंद आमीन कहा। जाहिर है कि अब कबूलियत का वक्त अगर इस वक्त है तो मामला बन चुका है इंशाअल्लाह। एक हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम जाकिर हुसैन साहब विधायक मकराना राजस्थान से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनकी यहाँ मौजूदगी पर उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि भारत का इमरान इस खूबसूरत जश्न में उन्होंने शरीक होकर यकीनन इमरान प्रतापगढ़ी साहब के साथ अपने बेलौस रिश्ते का इजहार किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। चंद शेर पढ़ने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। वैसे तो मैं अपना काम वहीं से कर रहा था जो मुझे सौंपा गया था, लेकिन चंद शेर अगर आप मेरे भी सुन लेंगे तो मैं भी अपने फ़र्ज़ की अदायगी करूँगा। 2-3 शेर पढ़ने की इजाज़त दे दें तो मैं पढ़ लूँ इंशाअल्लाह। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपके करीब ज़रा सा पहुँचता हूँ कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। चंद शेर ये भी सुन लें कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। अब शेर सुने कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। और इस शेर पर आप सब शरीक होंगे, मुझे यकीन है कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और 4 मिसरे ये भी सुन लें कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं,
हंस के बातों को मोड़ देते हैं, साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं, साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। ये चार मिसरे भी सुन लें कि धड़कन पे भरोसा है, न सांसों पे यकीन है, सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। और आखिर में एक मतला, दो शेर और आपकी जहमतें तमाम। मतला हाजिर करता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और ये शेर और सुने कि उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और अब आखिरी शेर और आपकी जहमतें तमाम। इस शेर की तमहीद में सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जब आपका सफर शुरू होता है तो बहुत सारे लोग आपके बारे में अलग अलग राय बनाकर आपसे अपनी अपनी मसलहत पसंदी की नई नई रास्ते खोलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस बात को जानते हैं। हम लोगों का मुशायरों का एक लंबा साथ है और उसके बाद अब जब ये ऐवान सियासत में है तो यहां भी। लेकिन मुझे मालूम है कि इमरान साहब ने मेरे पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि ऐवान सियासत में शायद उतनी सियासत नहीं है जितनी मुशायरे की डाइस पर सियासत है। ये कर्ब इनके दिल में क्यों आया था वो मैं पेश करता हूं। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। अब शेर सुने कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। बहुत शुक्रिया। अब हजरात गिरामी आपकी ज़हमतें तमाम। चाय के इस चाय ने वाकई बहुत सारे मामले बिगाड़े हुए हैं। तो एक ये चूंकि वजाहत मिर्ज़ा साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और पूसत से आपका ताल्लुक़ है, एक्स MLC हैं, एक सीनियर कांग्रेसमैन के तौर पर उन्होंने बड़े काम किए हैं, एक ज़माने से मुशायरे करते हैं, तो पुराना साथ है। एक मतला इन्होंने पढ़ने के लिए कहा है, आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ देता हूँ, बाकी तो कोई मसला नहीं। अगर इसमें जो चाय का जिक्र आएगा तो उससे आप मजा लीजिए और बाकी फिर ये शेर सुन लीजिए। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई, आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई, प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई, प्यालियों ने तो लब छू लिए। बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है वक्त की जो कमी है उसका मुझे अंदाज़ा है। अब मेरे पास दो नाम हैं, सदर अली वक़ार का और साहिब जश्न जनाब इमरान प्रतापगढ़ी का। मैं चाहता ये हूँ
कि चूंकि इमरान साहब को आप खूब जी लगा के अच्छे से सुने, कोई उसमें बीच में कहीं कोई मामला ना हो, तो मैं अगर इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, मैं सदर साहब से इजाज़त के साथ ही ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त हम उर्दू दुनिया के उस मोतबर और मोहतरम शायर से गुजारिश करने जा रहे हैं जिनके ज़िम्मे आज के मुशायरे की सदारत है। आप यकीन जानिए, उर्दू अदब के तीनों मोतबर और मोहतरम स्कूल, जो पहला स्कूल है वो दिल्ली स्कूल है, जहाँ के शायर ज़ुबैर रिजवी ने कहा कि ना अपने ज़ख्म गिने हैं न पट्टियाँ हमने, बड़े गुरूर से झेली हैं सख्तियाँ हमने, ये किसने ताज़ा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियाँ हमने। दूसरा स्कूल, दूसरा दबिस्तान है लखनऊ। लखनऊ के शायर ने कहा, कृष्ण बिहारी नूर बनकर लखनऊ का शायर बोल पड़ा कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। और तीसरा स्कूल है रामपुर, जहाँ के शायर ने कहा कि सितम करोगे मगर फूल जैसे चेहरे पर, सितमगरों के से तेवर कहाँ से लाओगे। ये तीनों लहजे एक जगह जमा करते हैं और मुलाकात करते हैं अहद हाजिर के बहुत मोतबर, मोहतरम और मुमताज़ शायर। उर्दू दुनिया जिनकी मौजूदगी से मुशायरों के कद का अंदाज़ा लगाती है। इंतज़ार की लम्हात ख़त्म होते हैं। मेरे साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल कीजिए। मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ सदर मुशायरा जनाब इकबाल अशर साहब को। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन,